में ऐसा चल रहा है, एक आपस में लड़ाई चल रहा है, इसका मतलब कि प्रॉपर ज्ञान नहीं है। एक बात याद रखना है कि जो भी व्यक्ति जहाँ पे भी जो कुछ भी कर रहा है, अल्टीमेटली उसको आना कहाँ पे है? भगवान। हाँ, जाना भगवान के पास में है। और प्रोसेस क्या है? अल्टीमेट भगवान को समझना है तो भक्त का संग, भक्तों का संग होती है। हाँ, भक्ति योग, समझ रहे हैं? जी प्रभु। ये फिक्स हो जाना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है समझना। भक्ति को बहुत आसान समझते हैं, सेंटिमेंट समझते हैं लोग। जिसको भागवतम में 1.2.7 में सुत गोस्वामी बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं उसको कि नहीं, भक्ति जो है टॉप मोस्ट प्रोसेस, जिससे भगवान का पूर्ण जो रियलाइज किया जा सकता है, जो कंप्लीट फॉर्म है। तो ये सब स्टेप हैं, एक स्टेप है, एक स्टेप से दूसरे, जो भी कर रहा है जहां पे भी है। आवाज नहीं गुरुजी, हाँ, सुनाई नहीं दिया। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा गुरुजी। मतलब जो भी प्रोसेस जो कर रहा है, जितने अलग अलग प्रकार के, जितना भी हम बना रहे हैं, मैन मेड बना रहा है, जो भी धर्म बना रहा है, सोच रहा है कि ये धर्म है, वो धर्म है, हाँ, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ऐसे और भी अलग अलग प्रकार के जो है संप्रदाय बना रहे हैं ना, अल्टीमेट उसको जब तक बोलते हैं प्रभुपाद जी क्या कि उसका सही में वो धर्म का पालन कर रहा है, उसका क्या है इंडिकेशन, क्या है सिम्टम, क्या है रिजल्ट, क्या होना चाहिए? सबको भगवान का वो समझिए। हाँ, कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति क्या है, उसका प्रेम बढ़ना चाहिए। और भगवान के प्रति अगर प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा नहीं गुरुजी। फिर कोई व्यक्ति एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। क्या करे? वो सभी जीव भगवान के बच्चे हैं ना। तो अगर हम एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है ना। कह रहे हैं परीक्षित महाराज के समय में, युधिष्ठिर महाराज के समय में, जो भी उनकी राज्य में जो भी रहती थी प्रजा, जो भी है, यहाँ तक कि गाय बैल, यहाँ तक कि सब जानवर भी, उनको भी कंप्लीट सुरक्षा मिलता। पेड़ पौधे जानवर जो भी हैं, सबको वही प्रजा का हिस्सा, जैसे वो प्रजा जो राज्य के जो है ना, वो पार्ट है। जैसे मनुष्य को एक सुविधा मिलता है, उसका देखभाल होते, वैसे उसको प्रोटेक्शन। समझ पा रहे हैं बात को? जी बहुत ही गहरा है। वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो जीव है। हम उसको मारेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? तो जो राजा होता है भगवान का प्रतिनिधि है। समझ में आ रहा? जी। अभी आज के राज्य में क्या चल रहा है? एक बार भ्रमण पे निकले थे परीक्षित महाराज, और उन्होंने देखा कि ऐसे एक व्यक्ति जो है, क्या है, ड्रेस पहना है राजा का, जी काम क्या कर रहा है? शूद्र वाला। हाँ, शूद्र का। वो जो है गाय है, बैल के पैर के ऊपर जो उसने क्या कर रहा है, अटैक कर दिया है, मार रहा है। जी तुरंत परीक्षित महाराज ने तलवार निकाल दिया। बोले तुम कौन हो? देखने से ऐसा लगते हो राजा, और कर्म ऐसा तुम्हारा ऐसा घिनौना है, गंदा है, हाँ। तुरंत उसको खत्म करना चाह रहे थे। तो क्या हुआ? डर गया, और डर से समर्पण से सरेंडर कर दिया, उनको चरणों में गिर गया। तो क्षत्रिय का धर्म है, राजा का धर्म क्या है? जो उसके शरणागत हो उसके रक्षा कर। ऐसे ही भगवान है। एक बार भगवान की जो शरण में चला जाता है, भगवान वचनबद्ध है, उसकी जरूर रक्षा करते हैं। गहरा है ना, बहुत गहरा है।
अननेसेसरी, इसलिए ये पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, नहीं किसी जानवर को भी नहीं डराना चाहिए। कभी कभी हम लोग मजाक में भी डराते हैं, किसी का ऐसा हंसी मजाक करते हैं जो व्यक्ति को भी हंसी मजाक करते हैं, ऐसे देखने में लगता है कि ये तो ऐसा है वैसा है, उसको बुद्धि नहीं है, तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं। नहीं करना है। आज उसकी स्थिति है, कल हमारी परिस्थिति वैसी हो सकती है, हम ही पहुंच सकते हैं। डरना है, प्रकृति उसका जरूर बदला लेगी, और उसी का एक रिजल्ट है अभी हम जो अगर इस संसार में कष्ट भुगत रहे हैं। 7वां अध्याय में जब भगवान बताते हैं अपने बारे में, भगवत ज्ञान कह रहे हैं, भगवत ज्ञान के बारे में, तो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन बहुत ध्यान से सुनना तुम। अब जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं? जब कोई इम्पोर्टेंट बात होता है ना, तो तब कहते हैं ना, माता पिता कहते हैं, देखो जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो अभी। सब इधर उधर है ना, कोई टीचर है जो बताता है तो बोलता है सुनो अभी जो मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा कान खोल करके सुनो ध्यान से, बहुत जो है इम्पोर्टेंट। तो उस तरह से करें अर्जुन को, अर्जुन मैया सक्त मना पार्थ है, पार्थ अब तुम जो है मुझ में आसक्त हो, अब जरा ध्यान जो है तुम मेरी ओर कर लो पूरा, अच्छे से। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, कंप्लीट अब मेरी शरण में आ जाओ। क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं, ये ज्ञान से, ये जानने के बाद कहते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, ये जो मैं ज्ञान बता रहा हूं तुमको, एक ऐसा ज्ञान, ये पूर्ण ज्ञान दे रहा हूं, कंप्लीट ज्ञान दे रहा हूं, अशेषतः, शेष नहीं रहेगा कुछ। यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते, करे इसको जो एक बार जान लेता है ना, फिर ज्ञात क्या करे, यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अब उसको जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता, अब कुछ नहीं बचता है। करे कि देखो ये साधारण ज्ञान नहीं है, तुमको ऐसा लग रहा है हल्के में ले रहे होगे, तो मैं पहले ही तुमको सतर्क कर देता हूं। क्या करें? ध्यान से सुनो। करें मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, हजारों हजारों में से कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इस ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयास करता है। ये जो मैं बता रहा हूँ तुमको फ्री में बता रहा हूँ, फोकट में भी सोचो। हल्के में नहीं लेना, पहले उसका वैल्यू बता रहे हैं कि देखो भाई ये इतना आसान नहीं है, इसलिए सतर्क हो जाओ। मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति है जो इस मार्ग को, इसको, ये ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, इस रास्ते पे चलता है। और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, और ठीक ठीक से कोई एक ऐसा उसमें से, उस हजारों में से कोई एक है, पहले तो बहुत सारे हजारों लोग हैं, उसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, इस पद पे चलता है। और ऐसे ही एक एक करके ऐसे हजारों लोग होंगे, उसमें से कोई एक विरला होगा व्यक्ति, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तत्वतः ठीक ठीक मुझे, कोई उसमें से एक ऐसा है जो जान पाता है। इसलिए अभी जो मैं बताने जा रहा हूं तो उसमें अपनी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। अब बता रहा हूं, मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूं। भगवान करें मैं तुम्हें अपने बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। रहस्य बता रहे हैं भगवान। सोचिए, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बार बार हम लोगों को सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार बताना चाहिए, और बार बार इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए।
एक दिन करते करते जिस दिन ये हमारे जहन में बैठ गया, फिक्स हो गया, ये समझ लिए तो समझिए, कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं ये जान लेने के बाद वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऑलमोस्ट मुक्त हो गया। अगर ठीक से जान लिया, उसके बाद ये अपनी एक अपरा प्रकृति के बारे में बताते हैं। हाँ, कौन है वो अपरा प्रकृति? ये माया है। माया क्या है? अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति है। माया क्या है? ये शाश्वत है। हैं? जी गुरु जी। ठीक है। भगवान ने भगवत गीता में पांच जो लोगों के बारे में बताया ना, कौन है? जीव, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये सब पांचों में से क्या है? सब शाश्वत है। कौन नहीं शाश्वत है? कर्म शाश्वत नहीं है। तो सब प्रकृति भी शाश्वत है। ये मैनिफेस्ट होती है और अनमैनिफेस्ट होती है समय पे। हैं? जैसे सूर्य होता है, सुबह जब उदय होता है तो वो मैनिफेस्ट होता है ना? प्रकट और अप्रकट। प्रकट हो जाता है और फिर रात होती है तो अप्रकट हो जाता है ना? उसी तरह से जब ब्रह्मा जी का अंतिम रात होता है तो जो ब्रह्मा जी का जब अंतिम रात होती है उनका, तो ये क्या होती है? प्रकृति अप्रकट हो जाती है। ऐसा नहीं कि प्रकृति है नहीं, अप्रकट रूप में हो जाती है। और फिर से ब्रह्मा जी, दूसरे ब्रह्मा जी स्टार्ट करेंगे तो फिर से वो प्रकट हो जाएगी। ठीक है जी। इस प्रकृति का कारण क्या है? ये प्रकट और अप्रकट का क्यों होती है? काल के कारण का कारण जो है जीव है, जीव आत्मा है। ठीक है, दो प्रकार के जीव हैं। जब व्यक्ति अच्छे से नियम का पालन करता है तो आराम से घूमता है, फिरता है, कहीं अपना ऑफिस जाता है, मार्केट जाता है, अपना फ्रेंड के यहाँ जाता है। हाँ, लेकिन बाई चांस कहीं अगर ब्रेक कर दिया रूल, जेल जाता कुछ रेड लाइट तोड़ा तो ट्रैफिक वाला क्या करता है? पुलिस इधर आओ, इधर आओ। हाँ? पकड़ लेता है उसको। नहीं, वैसे ही तो उसको कहते हैं बद्ध आत्मा। उसको बंधन में हो गया, बांध दिया उसको। समझ रहे हैं? अब बंधन से बाहर निकालना है तो अभी ये एक्चुअली किसके लिए रखा है? ये जो ब्रेक करेंगे रूल उसके लिए ये जेल बना है। उसीलिए ये प्रकृति कैसे है? किसके लिए है? बद्ध जीवात्मा के लिए, जो बंधन में है, बंधे हुए, जो कंडीशन सोल है। अब ये जो है यहाँ से हमको क्या करना है? तो माया देवी का काम क्या है? इसमें थैंकलेस जॉब करती है। प्रभुपाद जी करें थैंकलेस टास्क, जिसको धन्यवाद नहीं दिया जा सकता, ऐसा कार्य कर रही माया। वो क्या करती है? वो इस भौतिक जगत में जीव को फंसा के रखती है। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि जो भी उसका बहुत ही इच्छा है वो पूर्ण हो जाए तब हो जाता है। हाँ, मतलब बिना मतलब का प्राइम मिनिस्टर के पास भीड़ नहीं लगना चाहिए ना। जो रियली जो उनका जो रिक्वायर्ड है, अनवांटेड भीड़ नहीं, जो वहाँ पे ऐसे ही एंट्री नहीं हो जाना चाहिए ना। किसी का भी कोई भी एंट्री नहीं हो जाए ना। यहाँ पे चेकिंग होता है ना, चेक पोस्ट। ये जो है जब कोई दूसरे कंट्री से ये हमारे कंट्री में जाता है या हमारे कंट्री से, जैसे जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो क्या होता है? सब सामान चेकिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। क्यों करते हैं?
ताकि कुछ भी अनवांटेड चीज नहीं ले जाए। हाँ, कुछ खतरनाक जो चीज तो अपने साथ नहीं लेके पहुंच गया उधर। हैं, माया देवी का क्या है, ये फाइनल चेक करती है, हैं भाई कितना प्यूरिफिकेशन हो गया उधर जा करके हैं, उसको डिस्टर्ब तो नहीं करोगे। तो वो चेक करती है, वो सेवा कर रही है, माँ भगवान की क्या करती है, वो सेवा कर। सेवा कर रही है। तो एक बद्ध जीव है और एक मुक्त जीव है, ठीक ना। जी प्रभु। तो जेल से अगर बाहर निकलना है, इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, तो उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जो इस जेल से बाहर है, वही छुड़ा सकता है, बाहर निकाल सकता है ना। वो जी प्रभु। कौन है, इसलिए उसको मुक्त कहते हैं, मुक्त आत्मा। अब उसका संग मिल जाता है, जब मुक्त आत्मा का संग मिल गया कहीं से, हैं, तो तब वो क्या कर देगा, हमको बाहर निकाल सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ क्राइम किया और जो जेल में चला गया, तो उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके घर वाले हैं, उनको जब पता चलता है तो वो क्या करते हैं, उनके बिहाफ पे कुछ जो है वो जा करके कुछ कोर्ट में, हाँ, जी प्रभु जी। कुछ फाइल करते हैं, भाई अभी इसको निकाल दीजिए कुछ उसके लिए, हाँ। जी प्रभु जी। तो वैसे ही है, भगवान कह रहे हैं माया को कैसे कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ये प्रकृति है, मेरी प्रकृति है। भूमि अप अनलो वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी कैसी है, अपरा प्रकृति है, एक प्रकृति है, मेरी ही एनर्जी है, मेरी ही शक्ति है, हाँ? जी प्रभु जी। और उसके बाद कहते हैं अपरेयम इतस्तो अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। इसके अलावा एक और भी प्रकृति है, वो कैसी है, परा प्रकृति है, वो श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, किससे, अपरा प्रकृति से। जीव भूत महाबाहो यदम धारेते जगत। वो जीव है, जीवात्मा है, जो इस जगत को क्या हुआ है, धारण किया। प्रभुपाद जी बहुत पावरफुल उसका ट्रांसलेशन करते हैं, बोलते हैं ये जो जीव है, सोल इज एक्सप्लॉइटिंग दिस मटेरियल नेचर। जो अपरा प्रकृति है उसका शोषण कर रहे, उसका विदोहन कर रहे, जीव उसका विदोहन कर रहे, इसलिए इस तरह से वो फंस गया इस संसार में। वो उसको अपना मान के बैठता है, अपना मान करके जगत को धारण किया, इसलिए इस संसार में फंस गया। तो माया उसको नहीं छोड़ती, वो फिर पकड़ेगी नहीं, अब प्रकृति उसके साथ बदला लेगी। इसलिए अभी प्रकृति से वो पावरफुल है। भगवान कह रहे हैं कि ये सुपीरियर है, ये जो मेरी एनर्जी है ना, जीव जो है सुपीरियर है उससे, लेकिन अभी उसकी ऐसी स्थिति है, अभी माया उसको पकड़ लिया है। क्यों, क्योंकि जैसे कोई बड़ा भाई हो, छोटे भाई जो कमजोर है उसको क्या करे, उसके ऊपर शोषण करे, तो पिताजी क्या करेंगे, किसका पक्ष लेंगे, है ना। हाँ, हो रहा है ना, ठीक नहीं है तो ठीक, गलत बात है ना। भगवान का काम है ना सब रेक्टिफाई करना, ठीक करना जहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जो जो ऊंचे पोजीशन पे होता है उसका काम है देखना कुछ गलत तो नहीं नीचे चल रहा है। तो बहुत सुंदर एक उदाहरण है, जैसे किसी के यहाँ जाते हैं, किसी के घर गए, और जैसे ही एंट्री किए उसके बाद वहाँ पे उनके यहाँ उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा जो है ना खतरनाक सा कुत्ता पाल करके रखा हुआ। एंट्री जाते ही क्या हुआ, दौड़ करके वो करते पहुँच गया। क्या होगा, इतना खतरनाक है वो, हम जो है हमारे अंदर क्या होगा, एकदम हालत खराब हो जाएगा नहीं बाबा। लेकिन डर पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। अब हम जो है अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम उस समय मालिक का नाम लेते हैं, भाई जिसके यहाँ गए हैं, अरे सरकार देखिए क्या कर रहा है आपका कुत्ता, संभाले इसको। जैसे उनको पता चलता है अरे ये तो हम आए हैं और जो है वो भौंक रहा है, तो क्या करते हो,
एक बार उसका नाम लेकर के क्या बोलते हैं, "ए, चल शांत हो जा", तुरंत क्या करता है वो, शांत हो जाते हैं। शांत हो जाएगा, है ना। जी गुरु जी। अभी ये जो है प्रभाव है मालिक का, ये भगवान का। भगवान एक बार उसको बोलते हैं और माया तुरंत शांत हो जाती है। भगवान करें ना, माया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर। मेरी अध्यक्षता में मैं जैसे उसको कहता हूँ वैसे वो कार्य करती है। मैं अलग नहीं है, वो अधीन है भगवान के। भगवान के इंस्ट्रक्शन पे वो कार्य करती है, जैसा वो कहते हैं वैसा करती है। और उतना ही नहीं, और मजेदार बात क्या है, मालिक तो छोड़ दीजिए, घर का कोई भी बच्चा आकर के उसको बोले समझ आ रहा है? गुरु जी वो कौन है? कोई मतलब भगवान का कोई भी शुद्ध भक्त जो उधर से आया है वो बोल देगा तो माया का मजाल नहीं, फिर उसके ऊपर जो है हमला करें, फिर जो है माया शांत हो जाएगी। सोचिए कितना पावर है शुद्ध भक्त। वो कौन है व्यक्ति? मुक्त आत्मा। मुक्त। वो जो मुक्त हैं, वो वहां से आए हैं, वो एक बार उनका मिल गया कृपा तो बस बद्ध जीव जो है माया से मुक्त हो जाएगा, निकल जाएगा। हाँ, जबकि कुछ लेना देना ही नहीं है जीव का, इससे लेना देना नहीं। ये हमने अपने को उसमें क्या कर लिया है? कौन पकड़ा है? माया पकड़ा है, हमने पकड़ा है? हमने पकड़ा है। कैसे पकड़ा पता है? अलग से भगवान से अलग से एंजॉय करने का जो हमारा वो रहता है। हाँ, एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जो बंदर को पकड़, कभी देखा है आपने पकड़ते हुए? कैसे पकड़ते हैं बंदर को? बंदर को कैसे पकड़ते हैं? हाँ। जी नहीं तो। अभी माया को कुत्ते का उदाहरण दिया, हम लोग अपने को जो है बंदर से बंदर खाना खाने के लिए हाथ डालता है और पकड़ा जाता है। बहुत सुंदर। बोलिए बोलिए प्रभु जी। खाना खाने के लिए हाँ। मटके डालता है हाँ। और मुट्ठी पन के निकलता है, मटके से हाथ मुट्ठी में निकलता है, पकड़ा जाता है। हाँ। क्या करते हैं, इसको बंदर को पकड़ने के लिए एक जो है ना मटका होता है, मिट्टी का मटका या लोहे का मटका, घड़ा, उसको क्या करते हैं मिट्टी के अंदर खोद करके डाल देते हैं, फिक्स कर देते हैं और उसमें चना डाल देते हैं। बंदर आता है, उसके अंदर हाथ निकल डालता है और कड़े के अंदर कितना जगह कितना है, हाथ आपका ऐसे सीधे चला जाएगा। खुला हाथ है ना तो सीधे अंदर चला जाएगा, हाथ खुला है तो बाहर आ जाएगा। लेकिन क्या है, वो चना को पकड़ता है, मुट्ठी में बांधता है, जैसे ही मुट्ठी बनेगा तो अब बाहर नहीं आ सकता है। समझ रहे हैं? चना छोड़ नहीं देता है। चना छोड़ नहीं सकते हैं। हमारा है वही ये हमारा है, ये हम है, ये हमारा शरीर हमारा है, ये घर है हमारा, परिवार हमारा, ये सब, ये मेरा जायदाद हमारा है, प्रॉपर्टी हमारी। भोग नहीं, कोई भोग नहीं कर पाता है, जाएगा नहीं सब कुछ, भोग कर ही नहीं सकता। भगवान इसी को बता रहे कि दोनों मेरी प्रकृति है। दो स्त्री अगर स्वयं भोग करना चाहे वो कर सकता है, कभी दो स्त्री भोग नहीं कर सकती। भगवान उसको बता रहे हैं कि वो मेरी प्रकृति है, तुम भी प्रकृति हो, ये पहले जानना कि हम प्रकृति हैं। भोग करने के लिए पुरुष चाहिए, और पुरुष कौन है? भगवान है, मात्र भगवान। आजकल जो नया ट्रेंड आया है उसका क्या करना है? उसको बताना है कि तुम प्रकृति हो, ठीक है। ये पुरुष जो पुरुष है, ये हम बोल रहे हैं ना हम पुरुष, वो हम भी पुरुष नहीं, हम क्या है? स्त्री है, प्रकृति स्त्री है, ये समझना है। और इसका प्रकृति का है, स्त्री का क्या धर्म है? स्वामी का सेवा करना है। पुरुष का, हाँ, स्वामी का बस सेवा करना है,
बस स्वामी के जो है इंद्रियों को सुख सुख देना, बस और कुछ नहीं। ऐसा रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही भगवान करें कि इसके लिए वो विद्रोहन करना चाहता है, उसका शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉइटिंग द। किसकी कर रहे हो, किसकी प्रकृति है? भगवान की है, हाँ, मेरी प्रकृति है। और हम क्या सोच रहे हैं? हमारा है। हाँ, ये किसका गुण है? रावण का गुण है। रावण क्या करता है? वो दूसरे की स्त्री को हरण करता हाँ, है। किसकी है वो स्त्री? भगवान भगवान की है। और उसको भोग करना चाहता है। वही हमारे अंदर ये स्थिति, हमारी स्थिति है। और ये एक चीज पूछना प्रश्न था, जैसे इसमें प्रभुपाद जी का प्रॉपर्टी में कहीं मैं देखा था कि लिखे थे कि जो यहाँ पर जो बद्धजीव को भेजते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ पर, तो वो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। यहाँ प्यूरिफिकेशन, हाँ, प्यूरिफिकेशन डंडा मार मार के थोड़ा सा प्यूरिफाई करते हैं ना, शुद्ध करते हैं। दंड मतलब क्या होता है? तपस्या मतलब प्यूरिफाई होता है। किसी भी चीज को प्यूरिफाई करना है तो उसको नहीं उसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिखे थे जिसका मटेरियल डिजायर रह जाता है ना, मान लीजिए इसका मन में, तो यहाँ पर बेच के फिर उसका वो होता है, तो वो भी डंडा मार के ही क्या गुरुजी? वही है ना। यहाँ पे सुख नहीं है ना, हाँ, सुख नहीं उसको पता चल जाए कि जैसे मान लीजिए हम कहीं गए, हमको लगा कि बहुत सुंदर जगह है, और वहाँ पे अंदर बुला करके अच्छा से स्वागत किया जाए, धुनाई करके, पिटाई करके, है ना, फिर अगला बार कोशिश करेंगे जाने के लिए, हो गया आपका प्यूरिफिकेशन। समझ रहे हैं? वही जीव की स्थिति है। जब एंट्रेंस में स्वागत कैसे होता है जब आता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी तरह। बहुत अच्छा से। बढ़िया, नाले में जो है कुदा कर गिरा करके कूड़े में उसको बांध करके, तो उसको यहाँ पर जो भी उसको शरीर दे दिया जाएगा, इंद्रियां सब दे दिया जाएगा, भले एंजॉय करो। एंजॉय नहीं कर सकता है, यही समझा रहे हैं। पहले ये पहले ये समझ लेगा। जिस दिन ये समझ लेगा उसके बाद से स्टार्ट हो गई भक्ति शुरू होगा, वहां से स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होगा। पहले इसलिए समझना कि मैं प्रकृति हूं। भोक्ता कौन है? भगवान करे भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक मैं हूं। भोक्ता मैं हूं, इंचार मैं हूं भगवान। हम भोग हम कर ही नहीं सकते, जीव कर ही नहीं, प्रकृति है ना, प्रकृति नहीं कर सकता भोग। पहले ये समझ लेना, और उसके कारण हम इधर फंसे। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं, मैं सीक्रेट बताने जा रहा हूं तुमको आज। ये समझ में आ जाए तो बस हो जाएगा हम लोग के, बस मुक्त हो जाएंगे यहाँ से। इस संसार में रहते रहते मुक्त हो जाएंगे। अब क्या है, चना को पकड़ने का चक्कर में जो है बस फंस गए हैं। चना को छोड़ दे तो मुक्त हो गया, है ना। मुट्ठी खोला तो बस मुक्त हो गया ना। पकड़ के रखना चाहते हैं हम, अपना बना के रखना चाहते हैं, अपना मान रहे हैं। संसार में दुख क्यों हो रहा है? जब सबके ओर हमारा नजर एक हो जाए, सब भगवान के बच्चे हैं, तो फिर कहाँ किसी प्रकार का कैसा द्वेष, कैसा कष्ट, कैसा दुख? फिर ये क्या बन जाएगा? वैकुंठ हो जाएगा। समझ रहे ना? तो ये जेल है, तो ये प्यूरिफाई जेल में क्यों भेजते हैं? जेल का क्या होता है? कारण क्या है? मेन क्या उद्देश्य क्या है जेल का? कि दोबारा गलती ना करेंगे। वो सुधर जाए, वहां पे सुधर जाएगा। 40 वर्ष का उम्र 10 वर्ष में भी उसको वरी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? जज जो है 40 साल का है, अगर उसने सुधरने का, उसने बहुत अच्छा दिखाया कि मैं सुधर रहा हूँ, सुधर जाऊंगा, फिर गलती नहीं करूंगा सरकार, तो पहले भी वरी कर सकता है। उसका 30 वर्ष का जो है सजा माफ, चलो ठीक है निकल जाओ। हम लोगों का वैसे ही पता नहीं कितना करोड़ों जन्म अभी चलेगा, लेकिन अगर हम सुधरने का वादा कर देते हैं भगवान के सामने, अब प्रभु गलती नहीं दोबारा करेंगे, तो ये क्या है? चलो ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, अभी फाइनल, चलो माफ, यही लाइफ, बस आगे फिर दोबारा नहीं। समझ रहे? प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफाई से तो क्या कर रहे हैं भरत महाराज? ये सत्व को शुद्ध करने का सब प्रोसेस चल रहा है। सब एक ही काम है जो भी कर रहे हैं। महाप्रभु क्या कर रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जन, ये सब सफाई का काम चल रहा है। ये गंदगी हो गया हमारे अंदर, तो गंदगी को साफ करना है। इसलिए हम अपने को नहीं देख पा रहे। बस हमको पहले, सबसे पहला काम अपने को देखना है। मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम अपने को, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम हैं कौन।
समझ रहे हैं? हमारी चेतना धूमिल हो गई। आत्मा से जो एक प्रकाश निकल रहा है, आत्मा से क्या करता है, क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। वो कैसा प्रकाश है? वो किसका पार्ट है? भगवान के भगवान का। हाँ, जैसे भगवान से सब दिव्य प्रकाश निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति। उसी के अंदर जा करके लीन हो जाता है। कौन? मायावादी। मायावादी लोग जो है, जो भगवान को मानते नहीं कि उनका रूप है कोई, है ना? तो हमको क्या करे भगवान? ममाई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भी उनके अंश हैं। तो हमारे अंदर भी भगवान का वो गुण है क्या, जो भगवान के अंदर ऐसा बहुत पावरफुल, बहुत बड़े पैमाने में ऐसा निकल रहा है प्रकाश, जीव के अंदर भी क्या है? वो गुण है। जीव के अंदर से भी प्रकाश निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? चेतना, कॉन्शसनेस। उसके वजह से हमारा शरीर फंक्शन करता है। शरीर में कोई भी कुछ भी होता है ना, चुभता है, कांटा चुभता है, तो हमको तुरंत दर्द होता है, महसूस होता है, पता चल जाता है। सेंस कैसे करते हैं? किसकी वजह से? चेतना की वजह से। चेतना की वजह से। आत्मा कहाँ पे है? आत्मा मन में। मन में नहीं, हृदय में। हृदय में। मन भी ठीक है, मन को हृदय से अलग नहीं कहते हैं, वो उस रीजन है, हार्ट का रीजन में ही वो भी है। मन भी अलग अलग नहीं है। अब मन कहाँ रहता है? मन का भी लोकेशन कहाँ है? हृदय। ठीक है। भगवान कई बार कहते हैं ना मन, जब मन की बात करते हैं तो हमको क्या समझना है? उसको किसकी बात कर रहे हैं? हृदय की बात कर, दिल की बात कर रहे हैं। मन सूक्ष्म हो गया, हृदय स्थूल, ऐसा कुछ है क्या गुरु जी? मन सूक्ष्म हो गया, हृदय स्थूल, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अब हम लोगों को देखने के लिए एक ऐसा पार्ट दिखता है, दो पार्ट है। मतलब होता हाँ, है ना, हर एक पार्ट है, लेकिन ये बात याद रखिए कि जो भी पार्ट है हमारा, उसका सूक्ष्म शरीर भी है। जैसे ये पैर दिख रहा है ना, हाथ दिख रहा है, तो ये तो फिजिकल दिखता है ना? ये मोड ऑफ इग्नोर है, ये जो तमोगुण से बना हुआ है, तमोगुण के संपर्क से बनता है, जो हमको ये फिजिकली दिख रहा है। लेकिन सूक्ष्म जो शरीर है, सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं, वो रजोगुण के संपर्क से बनता है। जो भी हाथ पैर है ना हमारा, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया हैं, वो रजोगुण के संपर्क से सूक्ष्म इंद्रिया बनती है। वो है, दिखता नहीं। उसी तरह से जो हमारा हाथ पैर है ना, जो दिख रहा है अभी, उसका एक सूक्ष्म है, समझ रहे? बुद्धि, प्राण और ये इंद्रियां, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं। ये जो बाहरी नहीं इंद्रिय, समझ में आ रहा है? ये किस है? ये रजोगुण के संपर्क से बनता है। तो उसी तरह से हार्ट का भी एक रीजन है, वो ये मैनिफेस्ट होता है फिजिकल, बाद में ये जो है ना, ग्रास लेवल जो है बाद में मैनिफेस्ट होता है, सूक्ष्म है। तो जो बात चल रही है किसकी है? सूक्ष्म। तो भगवान करे मन मना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। मन मना, ये मन तू मुझे दे दे, मतलब मुझ में लगा दे। क्या? हृदय की बात करे तो ये जो अभी जो दिल जो है तेरा सब जगह के लगा के रखा है ना, दे के रखा है, उसको क्या करे भगवान? मेरे को दे दो, मेरे को दे दे। करे डर लग रहा है तुमको, क्या नहीं हो पाएगा क्या ऐसा? पूछते भगवान। तो कहते अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मन नहीं दे सकता तो मेरा भक्त बन जा। वो भी नहीं कर सकते हो, क्या करें? मन मना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो। पूजा भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, प्रणाम तो कर लो। छूट दिया, कहीं से भी शुरू कर लो भगवान। जानते हैं इतना बदमाश हो गया अभी। ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन दे रहे होगा, पर कोई मानने को तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं होना। सेल लगा हुआ गुरुजी। हाँ, भगवान छोड़ेंगे नहीं, सब ऑप्शन दिए। चल ठीक है भाई, जहां से शुरू कर लो। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी? मन मना, उसके पहले मन और हार्ट का बात आया था ना। हाँ गुरुदेव। हाँ, तो मन भी जो है कहाँ पे रहता है? उसका पोजीशन क्या है? हृदय में, है ना?
आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि और अहंकार, ये कहाँ पे है? इसका प्लेस कहाँ पे है? सीटिंग प्लेस हृदय के अंदर। हृदय। हाँ, वो इसलिए बुद्धि और अहंकार भी प्रभु जी, बुद्धि भी। हाँ हाँ, सब का लेकिन बुद्धि ऊपर, नहीं ब्रेन बेस। नहीं क्योंकि ये जैसे एक व्यक्ति है और व्यक्ति के ऊपर दो ड्रेस डाल के रखता है ना, एक बनियान है और एक कुर्ता है, ऊपर शर्ट डालता है, तो सोल के साथ चिपका हुआ है, बॉडी के साथ जैसे चिपकी हुई है ना ये बनियान, जी प्रभु जी। वैसे ही सोल के साथ वो चिपका हुआ है। सोल के ऊपर कॉन्शसनेस है, वो जो क्या है उसका लेयर है, दोनों के बीच में जो मैटर है और जो स्पिरिट है उसके बीच में एक कॉन्शसनेस जो चेतना है, उसका चित्त जो है वो लेयर है, वो उसको बस उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, जी वो स्पर्श नहीं करता है। आत्मा को ये मैटर स्पर्श नहीं करता, माइंड को, इंटेलिजेंस को, ईगो जो है, बुद्धि है, अहंकार है, उसको स्पर्श नहीं करने देता। ठीक है, लेकिन जब चेतना वही धूमिल हो जाती है, शुरू में चेतना जो प्रकाश निकल रहा है आत्मा से, वो क्या है? पूर्ण प्योर है, वो पवित्र है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन जब वो ऐसे गुणों के संग में आता है प्रकृति के, तो तब उसके हिसाब से वो अपने को दूषित हो ऐसा, जाता है। हाँ, अपने को देखने लगता है। जैसे अभी हमने ये चश्मा डाल के रखा है, तो अगर साफ है तो हमको बाहर एज इट इज क्लियर दिखता है, जैसा जैसा कलर है, जैसा रूप है। लेकिन जब अगर चश्मे के ऊपर ये कलर हमने डाल दिया, रेड कलर का डाल दिया, तो क्या सामने क्या दिखेगा? रेड ही दिखेगा, आप पहने व्हाइट लेकिन दिखेगा कैसा? रेड। ये कमाल है ऊपर। वैसे ही अब जो है चश्मा डाल लेना हम, ये इस गुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, सत्वगुण का, ये अलग वैरायटी का जो कॉम्बिनेशन का चश्मा अब उस कॉन्शसनेस जो चेतना है उसके ऊपर पड़ गया। अब वो ऐसे ही अपने को देखने लगता है, मैं अभी आत्मा नहीं हूँ, क्या हूं मैं? शरीर हूँ। सही। बार 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 इसके ऊपर पूरा पूरा कहानी यही है, चेतना क्लियर करना। चेतना क्लियर होगा तो अपने आप ये सब कुछ दिखने लगेगा, अलग अलग सब दिखने लगेगा। समझ रहे हैं? इसलिए जब ये शरीर पूरा, जब व्यक्ति मर जाता है, तो ये पंचभूत जिससे बना हुआ जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, ग्रास बॉडी, ये यहाँ पे मिल जाती है, पंचभूत में मिल जाती है। लेकिन जब दूसरे शरीर में जब जाता है, व्यक्ति मर जाता है, तो उसके साथ, आत्मा के साथ क्या क्या जाता है? आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ, वो उसके साथ चिपका हुआ है। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द सोल, करेक्ट। और वो वॉचमैन की तरह गार्ड करता है, और अगर उसको किसी ने ब्राइब कर दिया तो फिर तो गया। बहुत अच्छा बात बताया। तो ये समझना है कि कभी दूर ही नहीं होता, सोल उससे दूर नहीं होता है, हमेशा उसके ऊपर कवरिंग पड़ी हुई है उसका। चेतना ही, चेतना को हम लोग समझना है, रूट काज क्या है? चेतना। फोकस किसके ऊपर करना है तुमको? चेतना के, अपनी चेतना के ऊपर। क्या चेतना के अंदर क्या चल रहा है, वो रूट है। इसलिए प्रभुपाद जी ने रूट के ऊपर गए, रूट के ऊपर सीधे उन्होंने काम किया है ना। मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर कहीं पे भी काम नहीं किया। कहाँ उसका पीछे कहाँ है, कहाँ से सब हो रहा है, गड़बड़ी किधर से हो रहा है? हाँ, चेतना रूट काज है। इसलिए महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जन। इस चेतना को, लेकिन प्रभु जी, चेतना क्या हुआ? मतलब मन और बुद्धि और फॉल्स ईगो की कॉन्टेक्स्ट में चेतना कहाँ पर है? क्योंकि उसमें भी जो बताया गया है, जो चैप्टर 3 में भी, कि जैसे मन से ऊपर होता बुद्धि, बुद्धि से ऊपर मतलब आत्मा, तो चेतना चेतना इसमें कहाँ, किसके नजदीक है? आत्मा के नजदीक है। आत्मा से जो प्रकाश निकल रहा है, हाँ, है ना, वो चेतना है। यही इंटरफेस है मन, बुद्धि, अहंकार, जो मैटर है और स्पिरिट के बीच में जो इंटरफेस है, वो कौन है? चेतना। तो वो मैटर और बुद्धि के बीच में तो ये दो भी रूट स्टॉपेज आता है, एक मन और एक बुद्धि, तो यानी कि बुद्धि और आत्मा के बीच में हो गया चेतना ऐसा। हाँ, बिल्कुल, जो पास में है, आत्मा से जो प्रकाश निकल रहा है वो चेतना, अच्छा। चेतना है। ठीक है, और वो मैटर है,
वो उसके साथ में लिपटा हुआ चिपका हुआ है। नारियल का जब सूखा हो जाता है नारियल ना, देखें जी प्रभु जी। तो उसके अंदर रहता है, लेकिन वो उससे अलग होता है। उस तरह से सोल अलग है, जी प्रभु जी। सूक्ष्म शरीर जो है ऐसे है, पर उसके साथ में ही है, पर उसका स्पर्श नहीं है, संपर्क नहीं है। मैटर कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता है स्पिरिट को। प्रभु जी आउटलाइन या शेल के जैसे। हाँ, समझ रहे हैं? एक कवरिंग जैसे सोल हो गया, उसके ऊपर ऊपर जो है कॉन्शियसनेस, उसका चित्त हो गया, चेतना हो गया, उससे जो प्रकाश निकल रहा है। और फिर उसके बाद ईगो हो गया, फिर उसके बाद इंटेलिजेंस हो गया, उसके बाद माइंड हो गया। समझ में आ रहा है? ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत क्लोज है, सब मिक्स है बिल्कुल। जी प्रभु जी। हाँ, तो लेकिन वो अगर हम अपना जो चेतना, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है चेतना को कृष्ण कॉन्शियस मतलब वो करना, ठीक है, नहीं, चेतना को चित्त क्लीन करना, क्लीन करना। हाँ, क्लीन करना ये है। क्लीन फॉर्म में जब पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा तो उस चेतना को बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण। तो मुझे जो उसमें जो चेतो दर्पण एक कंफ्यूजन था, जो चेतो दर्पण मार्जिनम में जो होता है वो चेतो दर्पण में चेत मतलब क्या हो गया? चेतना। वो तो चेतना हो गया ना, चेतना हो गया। चेतना बोलते हैं मन साफ करना, तो एक्चुअली चेतना हो गया। तो हाँ, उससे वो क्या है, वो चेतना से ही तो मन गड़बड़, कहाँ से गड़बड़ी हो रहा? तो चेतना जब क्लियर होगा तो मन क्लियर होगा, मन भी शुद्ध होगा, मन भी हो रहा है ना। हाँ, तो वैसे बुद्धि भी क्लियर हो जाएगी। हाँ, बुद्धि भी क्लियर होगा। वो चेतना से, हाँ, सब रूट का यही प्रकाश यहाँ पे उसको गलत ढक गया ना, उसको वो क्लियर हो जाएगा तो उसको दिखने लगेगा सब कुछ, मैं कौन हूँ। जैसे दर्पण गंदा हो गया तो मैं देख नहीं पाऊंगा अपने को, मेरा ही जो है छवि है उसके अंदर क्लियर नहीं दिखाई देगा। लेकिन वो साफ हो गया तो मैं अपने को देख सकता हूँ, क्लियर मेरा पिक्चर दिख सकता है। तो ऐसा बोल सकते हैं प्रभु जी, हम लोग को उधर जो मन साफ करने का दो डिफॉल्ट तरीका है, मतलब अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस में। एक तो नाम के थ्रू ऊपर से मतलब चेतना क्लियर होगा तो नीचे मन क्लियर हो जाएगा, और एक नीचे से इंद्रिया को मतलब वो कृष्ण उसमें खाली लगाने का, तो फर्दर उसमें कोई वो पोल्यूशन नहीं होगा। मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप बताएं, बहुत बढ़िया बताएं। यही डिफरेंस है। योगी ज्ञानी और ये सब जो करते हैं वो क्या करते हैं प्रभु जी, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिय जो भोग वस्तु है, विषय है, उससे कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट होती है, वहाँ डेंजर है, वहीं से खतरा होता है, वहाँ से हम अंदर गंदा लेके जाते हैं। ठीक है, ये गंदगी तभी होती है, गंदगी तभी जाती है जब चेतना शुद्ध नहीं है। रूट का समझिए क्यों हो रहा है? चेतना गंदा है। चेतना अगर शुद्ध हो गया तो कोई भी चीज अंदर फिल्टर करके लेके जाएगा, वो गंदा लेके नहीं जाएगा। क्लियर दिख नहीं रहा है ना उसको। जब गंदा है घर में ना, और थोड़ा कुछ एक दो ऐसे उसके अंदर कूड़ा करके डाल देंगे तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन सब कुछ क्लीन है तो एक ड्रॉप भी कुछ गंदगी, ऐसे व्हाइट मान लीजिए ड्रेस पहना हुआ आपने हैं, तो एक भी इसके ऊपर स्पॉट ब्लैक पड़ा तो क्या होगा? दिख जाएगा, तुरंत आपको पता चलेगा। ज्ञान आया था इसलिए क्या मुझे। हाँ, ज्ञान, उसमें ज्ञान रहता है ना, पूरा प्रकाश ज्ञान का। हाँ हाँ, इसी वजह से। तो ज्ञानी योगी ये लोग क्या करते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये क्या है, क्या क्यों बना है? ये इंद्रियों को, इंद्रिय वस्तु से, जो इंद्रिय भोग है, विषय है, उससे दूर करने का प्रयास करते हैं। जंगलों में जाकर के कोई चीज कुछ देखेंगे नहीं और ध्यान करते हैं, और अपने को इंद्रियों को उससे, इंद्रिय विषय से दूर करने का प्रयास करते हैं अपने को। समझ रहे हैं? जी गुरु जी। ये पूरी तरह से क्लीन नहीं कर पाती है ये प्रोसेस चेतना को, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए तब तक, जब तक इंद्रिय से दूर किया, इंद्रिय से दूर है, तब तक तो चलता है। लेकिन जैसे ही मौका मिला तो क्या होगा? फिर से ये एक्टिवेट हो जाती है, फिर से वैसे ही हावी हो जाती है। इतनी डेंजरस है। विश्वामित्र मुनि के साथ में क्या हुआ? हाँ, इतना साल तपस्या किए, जैसे ही मेनका का जो सब इंद्रिय ऐसे ही है, इंद्रियां ऐसे सौबरी मुनि है,
उनके पास इतना पावर था, जा करके अंदर यमुना जी के अंदर बैठ करके उधर तक योग करते थे, ध्यान करते थे। हाँ, और उधर एक आंख जो बस दृश्य दिखा उनको, ये बहुत इंजॉय कर रही हैं मछलियां, ऐसे मछलियों का झुंड है ऐसे, बस वो काम ना आया और निकल गए, बस हो गया, सब छूट गया। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि जब तक वो व्यक्ति कोई भी किसी प्रकार का वो मार्ग है, जब तक वो भक्ति योग पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो फेल होगा पक्का। वो सबका एक ही उद्देश्य है, भक्ति योग पे आना। इसलिए कह रहे हैं ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा ज्ञान ही बहुत जन्मों के बाद ऐसा कोई ऐसा मिलेगा जो समझ जाता है। वही ज्ञान का अल्टीमेट स्टेज क्या है, उसको यहाँ पहुंचना, भक्ति वहां शुरू करेगा। वासुदेव को जो समर्पण कर लिया, अब सरेंडर हो गया। तो इसलिए करे भक्ति में क्या करे कि जब तक ये इंद्रियों के स्वामी जो है उनको अगर सरेंडर नहीं होती, उनकी सेवा में अगर नहीं लगती है, तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी करे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति को बता रहे, भक्ति का परिभाषा दे, क्या भक्ति है? यही है जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के मालिक कौन है? हाँ, ऋषिकेश है। उनकी सेवा में जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये कंट्रोल नहीं होगी, तब तक ये पवित्र प्योर नहीं होगी। उनकी सेवा में लगा संतुष्ट हो जाएगा, बिल्कुल संतुष्ट, तृप्त, जैसे हरिदास ठाकुर। इतना पावर है इसमें, भक्ति में संतुष्ट हो जाए, कंप्लीट संतुष्ट। अर्जुन गए थे, यहां से कब गए थे, कहां पे गए थे? इंद्र के पास में गए थे, स्वर्गलोक में। और वहां पे कौन थी? उर्वशी आई। हाँ, कैसे, कहां पे प्रपोज किया था उसने? अलग से उनका जो गेस्ट रूम था, वहां पे उनके पास में ऑफर दी, प्रपोज किया। हाँ, और बोले नहीं मैं तो आपको माँ की तरह से ऐसा देखता हूँ। और उसको इतना गाली दिया, इतना उसको बोला, हाँ, श्राप दे दिया, तू बन जा हिजड़ा, छक्का बोले ना 1 ईयर के लिए, यह क्या देखिए। और तब भी उसने स्वीकार किया। ये भक्त का है भाव। सोच सकते हैं कितना बड़ा, मतलब क्या पावर है। वो सही सच्चा भक्त है। देखिए ऐसे परिस्थिति में ऐसा मिलता है ऑफर, और उसके बाद भी उसने ठुकरा दिया। उसको भय नहीं है कि क्या होगा, श्राप क्या मिला। तब बाद में अरेंजमेंट सोचता है। हाँ, भगवान का और ये सच में ये भगवान का अरेंजमेंट था। आए बीच में तुरंत इंद्रदेव जो है, उनको पता चला, दौड़ते क्या हो गया भाई। तब फिर वो बताते हैं कोई बात नहीं बेटा, आगे का प्लान ऐसा है, और ये भगवान का ही योजना है, ये तुम्हारा ये श्राप उस तुम्हारे काम आएगा। पर सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये क्या शक्ति होता है। हाँ? स्वयं माया देवी टेस्ट करने के लिए आए हरिदास ठाकुर के पास में। हाँ? और कह रहे हैं कि मैं सेवा करूंगा आपका, थोड़ा मेरा ये जप है अभी रह गया, पूरा करने दीजिए। और कैसा जप करते हैं, उनका 24 घंटा जप छूटता ही नहीं। हम लोग 2-4 घंटा करते हैं तो कहते हैं थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, बहुत सिर भारी हो रहा है। पर वो कहते हैं कि अच्छा हम जरूर आपका सेवा करेंगे, आप आए हैं, थोड़ा हम बस हमारे ये जो है, हमने जो है नाम का व्रत लिया हुआ है, इतने नाम हम पूरा करते हैं, ये पूरा हो जाएगा फिर। और 3 दिन ऐसा किया है। 3 दिन में 3 दिन 3 रात वो आ करके उनके पास सुना, और नाम के प्रभाव से क्या हुआ, बोली हम जिसके लिए आए थे हमको समझ में आ गया, अब मैं आपका दास बनना चाहती हूँ। शिष्य बन गए, इनिशिएट कर दिए उनको। हरदास ठाकुर ठीक है, जाओ तुलसी महारानी के पास जाकर के जप करो, भगवान का नाम करो।
ये पावर है। जब तक ये इंद्रियों की, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र साधारण नहीं है। भगवान के नाम में ये जो हमारा जिह्वा है, ये इंद्रिय, इसको भगवान की अगर सेवा में ऐसे लगा दें, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाए। अब अकबक बक नहीं करेगी, उल्टा सीधा बात करना बंद कर देंगे। जैसे ही इसको लगा देंगे उसकी सेवा में, भगवान की सेवा में, बस संतुष्ट। अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर तो बक करेगी उल्टा सीधा, माया, या तो भगवान की सेवा या तो माया। ऑप्शन दो ही है, हैं? तो इसलिए ये जो इंद्रियां हैं, इसको जब भगवान की सेवा में लगा देंगे तो जाकर के पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे। भगवान परम पवित्र है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी चीज जो है अग्नि के पास में संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? उसको भी शुद्ध कर देती है, जला करके सब गंदगी जला करके साफ कर देती है। उसी तरह से तो आंखों से हमको ये चेक करना है। ये इंद्रियां जो हमारी हैं बहुत ही डेंजरस है एक्चुअली। इंद्रियां कैसी है? अगर ये कंट्रोल नहीं है ना, तो एक व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति के पास में 5 मान लीजिए स्त्रियां हैं, उसकी वाइफ है और अनकंट्रोल्ड वाइफ, तो क्या होगा? वो डिमांड करती है, एक जो है डिमांड करती है। एक वाइफ काफ़ी है क्या संभालने के लिए? अगर वो उसका डिमांड पूरा करने के लिए आज ये शॉपिंग करेंगे, अभी यहाँ पे जाना है, आज ये दिला दो जी, है ये नहीं लाया, अभी ये नहीं दिया है। अब मान लीजिए 5 वाइफ है, ऐसी हर एक अलग डिमांड करती है उसके हिसाब से यहाँ पे मन उसका मालिक, मन हस्बैंड है। 5 उसकी जो है ना पत्नियां हैं। कौन है? ये आंख नाक कान जो है ना, ये सब ये किसके जो पत्नियां हैं? मन की। और ये अगर कंट्रोल नहीं है तो ये बर्बाद करके रख देता मन को। मन, अच्छा, एक हस्बैंड जो है एक साथ में एक पत्नी के साथ रह सकता है ठीक है? ये रूल याद रखना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है? एक बार में मन एक इंद्री के साथ रहता है, 2 के साथ नहीं रह सकता है एक साथ। जब मन ही पति है तब तो कल्याण हो गया गुरु जी ठीक है, मालिक है ना इंद्रियों का नहीं, मन गलत नहीं है। मन कह रहे हैं भगवान कि ये मन मित्र है, और मन को कह रहे हैं भगवान कि मनेव ही मनुष्यानाम कारणम मोक्ष बंधन। ये हमको निकाल सकता है, मन ये मुक्त कर सकता है, और यही फंसा के रख सकता है संसार में, मन ही है। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल जो है ना प्रिंसिपल, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एक समय में ये मन एक इंद्रिय के साथ रहता है, 2 के साथ नहीं रहता है। कैसे प्रभु? हाँ जैसे ये ध्यान देने वाली बात है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा एक्टिविटी परफेक्ट नहीं होती। जैसे हम जप कर रहे हैं, ठीक है, तो मुंह से बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कान में भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये इन लाइन नहीं है, अगर इसका संबंध, ये इंद्रिय है, कान का संबंध अगर मन के साथ स्थापित नहीं हुआ है तो क्या है? अगर मन कहीं और है तो सुनाई नहीं दे रहा, एक्चुअली सुन नहीं रहे, एक्चुअली हमको सुनाई नहीं दे रहा। समझ रहे हैं? गाड़ी से हम चलते हैं सामने देख रहे हैं, मन कहीं और है, चाहे क्लास में बैठे हैं सुन रहे हैं, कान में जा रहा है बात, पर मन कहीं और है, तो क्या होगा? याद नहीं रहेगा वो चीज। हाँ, थे तो प्रभु जी यहीं पे थे, आप पूछ दिए, अच्छा हम कुछ और सोच रहे थे, कहीं और थे, मन कहीं और था। समझ में आ रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए जब हम जप करते हैं तो चेक करना है। एक्चुअली हम जप करते रहते हैं, कांस्टेंट जप करते रहते हैं, लेकिन मन पूरा समय में कहीं और रहता है।
हम सब कुछ बंद कर सकते हैं, ये इंद्रियों को बंद कर सकते हैं। अब कुछ आवाज उल्टा सीधा नहीं सुनाई दे, कुछ ना दिखाई दे, हम आंखों बंद कर सकते हैं। सब जगह से बंद कर, सब इंद्रियों को हमने बंद कर दिया, ठीक है, कोई नहीं ऑब्जेक्ट। अब आंखों को बंद कर दिया, अब मन को कहां से बंद करेंगे? समझ में आ रहा है? जी हैं? खेल यहाँ पे है, अब यहाँ लड़ाई शुरू होती है। एक्चुअल लड़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है। बैठ गए हम शांति से एक जगह पे, जब कर रहे हैं, अब हमारा युद्ध शुरू है। अब मन को चेक करना है, नाम नहीं सुनेंगे अब। इसलिए अगर उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, मन के ऊपर, तो ध्यान से हमको सुनना है। जो हम मुंह से बोल रहे हैं उसको ही सुनना है। ये समझ में ही नहीं आता, इसके लिए कई साल लग जाते हैं लोगों। जो बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है? बीच में नहीं आया, जब आप बोल रहे थे उस टाइम बीच में नहीं आया। हाँ, मैं बता रहा था, काफी समय लग जाता है ये। अब अंदर की लड़ाई शुरू होती है। अभी तक हम बाहर से थे ना, अब मन के ऊपर। अब मन कहाँ रहता है? अंदर की बात है, ये अंदर चल रहा है। तो अब एक्चुअल लड़ाई, एक्चुअल संघर्ष यहाँ से स्टार्ट होता है, अंदर से। अंदर अब हम देखते हैं, अब हम अंदर की ओर अब जा रहे हैं। तब तक हमारा बाहर रहता है, कई साल लग जाते हैं। ये स्टेज पे आने के लिए कई साल लग जाते हैं। नाम बता दिया किसी ने, हम माला में डाल करके झोली में जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा, पर 2 आवर 3 आवर जो भी चल रहा है, कोई 64 माला भी जप करता है, पर है ही नहीं, मन कांस्टेंट चिंता कर रहा है, किसी और चीज का चिंतन करता है, एक नाम भी नहीं सुनता है। तो अब हमको ध्यान देना है कि एक नाम उसको सुनना है। तो मन हमारा सुन, इसलिए प्रोसेस है, मन को लगाना है। तो हमारा एक ही काम, जब हम बैठेंगे नाम लेने के लिए, तो सिर्फ फोकस कहाँ पे होगा हमारा? नाम पे। तो मुझे ध्यान से सुनना है उसको। तो अगर मन वहां पे नहीं है, तो हमने उसको सुना नहीं, वो नाम नहीं गया हृदय। और जब तक हृदय में वो जाएगा नहीं, मन मतलब बताया ना हृदय, तो जब तक जाएगा नहीं हृदय में, तब तक खेल शुरू नहीं होगा। काम कैसे करें? नाम का काम कैसे करेगा? नाम के रूप में भगवान हृदय में जाएंगे और फिर कहानी शुरू करते हैं, क्लीनिंग शुरू होगा, प्रोसेस। समझ में आ रहा है? ये ध्यान देना है अंदर। अब जो है लड़ाई, ये काफी समय तक ये स्ट्रगल चलेगा मन के साथ, क्योंकि खुला छूट दिया था ना। आप बोलेंगे अभी बस, लड़का बच्चा खेल रहा है, बोले चलो बस हो गया, पढ़ाई करो, बहुत हो गया। नहा नुकुर करते नहीं, बोलते 10 मिनट पापा 10 मिनट और थोड़ा सा खेल लेना, है ना? वैसे ही मन भी कहेगा अभी क्या है, अभी क्यों इतना जप करना, क्यों सुनना, अभी थोड़ा सा, अभी इतना सारा इंपॉर्टेंट काम है। प्लानिंग चलती है उस समय, बहुत बढ़िया प्लानिंग चलता है। क्यों रवि प्रभु जी? सारा एकदम तेजी से, इतना एफिशिएंट वे में, इतना परफेक्ट प्लानिंग होता है ना। ये सब खेल मन का है, सब खेल मन का है। और उस समय गंदे भी चीज जैसे ही शुरू करता है, जब करना शुरू कर देता है, उस समय उसके सब जितने गंदे विचार वो सब स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत अच्छे विचार से लेके जाता है गंदे तक, डायरेक्ट गंदे भी नहीं, जैसे ही स्टार्ट करता है ना व्यक्ति, तो हम तो देख रहे हैं इसको, बहुत सारे लोगों का कंसल्टेशन मैंने किया, देखा, हमारे पास में आते हैं, तो तुरंत वो उसके विचार में, और वो लोग डर जाते हैं। अरे इससे तो अच्छा पहले वैसे ही था, बिना जप करने, बिना जप नहीं कर रहा था। है ना? अभी जब से शुरू कर रहा हूँ, ये सब उल्टे सीधे सब ख्याल आ रहे हैं। तो मैं बताता हूँ उनको, क्या घर में सफाई जब नहीं शुरू किया ना, वैसे तो सब क्लीन लगता है। जब शुरू करो सफाई, तो क्या होता है? गंदगी उड़ने लगता है, सब गंदगी अब दिखने लगे। अरे क्या, ऐसे अच्छा तो ऐसे ही रहने देना। समझ रहे हैं? वो स्टार्ट होता है, तो उससे घबराना नहीं है, ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसलिए हमको नाम को सुनना है। नाम श्रवण बहुत स्ट्रगल है। वही एक बार नाम श्रवण होने लगा, शुरू हो गया, उसके ऊपर ध्यान,
काफी समय तक चलेगा स्ट्रगल, ये अंदर की बात है, मन के साथ चल रहा है लड़ाई। इसमें काफी समय लगेगा, क्योंकि मन को हमने करोड़ों जन्म से फ्री छोड़ा है, कभी ध्यान ही नहीं दिया उसको, समझ रहे? अब उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अब तुम अपने मनमानी नहीं करोगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करना, ठीक है? प्रभु जी, जैसे हम लोग कभी भी नाम सुनते हैं, मान लीजिए कृष्णा, अगर रैंडमली भी ऐसे भी, तो मन में हल्का सा एक वो आता है, माइंड में छवि, पूरा वैसा छवि नहीं बोला पूरा श्याम सुंदर, लेकिन हल्का सा आता है कृष्णा बोल के, जैसे मानिए राम बोले या नरसिंह बोले या जो भी बोले, हल्का सा आता है। वैसे सुबह हम जब नाम लेते हैं मान लीजिए कंटिन्यूअस, तो वो भी आता है हरे कृष्णा, वैसा छवि नहीं पूरा कि एकदम वैसा आ रहा, लेकिन एक मन में होता है कि जब एक होता है डिस्टिंक्शन कि कृष्णा का एक है, तो वो चीज आता है, तो उसको क्या फोर्सफुली रोक के, मतलब खाली नाम सुनना ही है, अगर हाँ, वैसे ही करना है, वैसे ही करना, और कोई छवि नहीं आना, नहीं आना। छवि मतलब वो छवि नहीं प्रभु जी, जैसे मैं बता नहीं पा रहा हूँ, वैसा नहीं कि एक आप वैसा स्मरण कर रहे हैं, वैसा छवि नहीं। जैसे कृष्णा कोई बोला तो कृष्णा मतलब तुरंत देखो ना माइंड समझे, हाँ कृष्णा मतलब कृष्णा ने की और कोई, तो वैसे ही वो जो कोरिलेट करते हैं। नहीं आना, नहीं आना है। सिर्फ नाम जब ले रहे हैं तो नाम लिख करके आ जाए वो ठीक है, वो छवि आना चाहिए, इसमें छप जाना चाहिए, अंदर बंद है, अंदर आपके माइंड में वो छप करके आना चाहिए। हरे मतलब हरे, कृष्ण मतलब कृष्ण, वो हाँ लिपि जो लिख करके है वो दिखना चाहिए आपको पूरा। हरे मतलब सिर्फ वही दिखना चाहिए, वही सुनना चाहिए, और कुछ नहीं, मतलब कोई इमेज नहीं, कोई इमेज नहीं, कुछ कल्पना नहीं, ये मन खेल रहा है। नहीं, इमेज भी सेकंड स्टेप का जी, इमेज भी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हाँ, कोई छवि नहीं, बस मतलब हरे बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ हरे, हरे दिखे, अंदर दिखना और वही सुनना। हरे कृष्ण मतलब कृष्ण, ठीक है? इसलिए बिगनर जो होते हैं, जो बिगनिंग स्टेज पे हैं, उनके लिए क्या करते हैं कि सामने बड़ा बड़ा लिख करके उसके ऊपर ध्यान करते हैं, हरे कृष्ण, उसको ही देखते हैं, बोलते हैं उसको ही देखते हैं। बिगनर जो नवविधा भक्ति में चलता है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, बोलते हैं कि श्रवण और कीर्तन का फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है पूर्वा जी को पर्पट का, वो था स्मरण, वो होगा। तो मान लीजिए कोई आदमी जीवन भर हरे कृष्णा बोला है, तो उसको स्मरण फिर तो उसी लिपिबद्ध रूप में ही होगा, मतलब ना अंत समय में भी ना, इसका फल है, इसलिए अभी उस फल स्टेज पे हमने नहीं आया ना, माइंड कंट्रोल के बाद का स्टेज है। अब जब अटैचमेंट हो जाएगा ना, तो अब फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, मन को कंट्रोल करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही समय बाद ऐसी हो जाएगी स्थिति आपकी कि अब नाम कहीं से भी सुनेंगे ना, वो उसके ऊपर आपका तुरंत जो है ध्यान चला जाएगा, नाम दर्शन होने जाएगा। और नेक्स्ट स्टेज उसका है, नाम के बाद उसका रूप जो है स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं? राम सिंह बोल। तो अब ये नाम जब का उसका रिजल्ट आएगा कि अब रूप उसका, अब एक्चुअल रूप दिखेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेटर स्टेज में, अभी नहीं आएगा, ठीक है? जब पूरा नाम के साथ हमारा अटैचमेंट हो गया, नाम रिवील करता है अपने को, फिर क्लियर हो जाएगा ये हरे क्या है, कृष्ण क्या है, राम क्या है, वो सब रिवील होने लगेगा आपको, ठीक है? जी। और लॉन्ग टाइम ऐसे करते करते हमारी एक ऐसी, तब नाम के बाद अब रूप आएगा, रूप के बाद उनका जो है गुण प्रकट होगा, फिर लीला। ये वाल्मीकि जी के साथ में हुआ ना, नारद जी ने क्या दिया, बोला उनको ये नाम जप करो, राम 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 बोल, तो बोल नहीं पा रहे थे ना राम राम, तो मरा बोले ठीक है तुम मारते हो ना, तो मरा बोले, उल्टा उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसा 60,000 साल तक उन्होंने जपा। उसके बाद उनको उसका प्रभाव राम का कि अब और रिवील रूप उनको दिखने लगा, राम सीता लक्ष्मण हनुमान सब उनको दर्शन होने लगे, ठीक है? और उसके बाद उनको उनकी
लीलाएं दर्शन होने दिखने लगी, क्या चल रहा है रामायण, वो देख करके उन्होंने प्रीति किया जो चल रहा है, और उन्होंने फिर उसके बाद रामायण की रचना, रामायण लिखा। समझ रहे हैं? तो ये इसके बाद का स्टेज हो ऑटो प्रोसेस है, ऑटो प्रोसेस है, उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। वो नेक्स्ट लेटर स्टेज में अपने आप ये गुण रूप, भगवान का रूप, लीला ऑटोमेटिक वो जो है आपको दिखने लगेगा, और एक स्टेज आएगा आप लीला में प्रवेश कर जाए, जो आपका स्वरूप है, जो आप उसके पार्ट हैं उस लीला में, आप इस यहाँ पे रहते रहते उस लीला में पार्ट कर लें, चले जाए। समझ रहे हैं? पर बिगनिंग स्टेज में हमको सतर्क सावधान रहना है मन के साथ में। ये ऐसे कुछ भी दे सकता है, पैतरे दे सकता है, ध्यान देना कि उस समय सिर्फ हमको नाम, सिर्फ मतलब नाम के ऊपर ही हमारा ध्यान होना चाहिए, उसको ही सुनना। ठीक है जी भाई। हाँ, इसलिए इतने सारे सिस्टमेटिक वे में प्रोसेस बताया है ना इसके लिए। ये सबसे पहले समझना है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता है जब तक ये इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होगा, ये प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, तब तक हम अपने को जान नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो मन को शुद्धिकरण के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत तेजी से वो शुद्ध हो जाएगा। तो मैं बता रहा था कि कितना डेंजरस है, ये समझ में आया प्राण जीवन प्रभु जी? ये एक लाइन में जो है, एक साथ में मन जो है एक अपना जो है इंद्रिय के साथ में रहेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है, इसको लगाना हमको। जब भी ये जब इसी तरह से जैसे कथा चल रही है, कृष्ण कथा चल रही है, उसमें भी लोग नाम जप करते रहते हैं, गलत है। कुछ काम कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, गलत है। सब कुछ छोड़ करके जब नाम जप कर रहे हैं तो सिर्फ ये सबसे बड़ा काम है, उस समय सिर्फ हमको नाम श्रवण करना है। जब कथा सुन रहे हैं उस समय कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उस समय। भगवान की कथा चल रही है, साधारण नहीं है, भगवान के साथ संपर्क हो रहा है, भगवान आते हैं। कोई परेशान हो जाएगा आपके पास में, घर में आजू बाजू कोई आपका नाम लेने लगे तो हर बार आप जो सुनेंगे, हर बार आपका ध्यान जाएगा पक्का। आप हो सकता है 2 रवि हो, उसके बगल वाले वो बोलेगा, आपको लगेगा कि कौन बुला रहा है मुझे, हर बार जाएगा ध्यान, कौन बुला रहा है। क्या लगता है हम लोग बुलाएंगे, भगवान नहीं आते हैं, वो चेक करते हैं कौन मेरा नाम ले रहा है। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी, लास्ट टाइम मिस। मैं बता रहा था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पावरफुल है। समझना है इस चीज़ को कि जब भी हम नाम जप करते हैं तो भगवान आते हैं। जब हम उनका नाम लेते हैं हरे कृष्ण, तो कृष्ण देखते हैं कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन बुला रहा है, आते हैं। और हम जो है हम अपने को और कहीं इंगेज करके रखें तो बड़ा अपराध है ना, इससे बचना है। और समय तो ठीक है फिर भी चलिए, लेकिन जब हम नाम जप में बैठे हैं उसके लिए तो वहाँ पे कोशिश करना है। तो इसलिए ये स्टेजेस है, पहले नाम अपराध, फिर नामाभास, फिर शुद्ध नाम। हम लोगों को स्टेज पे आना है। कहाँ पे? नाम अपराध, नाम भाषा। हाँ, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? नाम अपराध। नाम अपराध। अभी फोन आता है, हाँ बात कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, गलत है, सच में बहुत गलत है। नाम जप करते हो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। भगवान स्वयं, उसके पास में कांटेक्ट होता है भगवान के साथ, उस समय नहीं डिस्टर्ब करना है। याद रखो, होल्ड पे डाल देते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा। इम्पोर्टेंट, डेंजर, बहुत खतरनाक है, समझना है।
बहुत मुश्किल है, कुछ मजबूरी है, अलग बात है, वो भगवान समझते हैं। पर ऐसा इसके लिए प्लान करना है। ऐसे समय हम जब करें जहाँ किसी प्रकार का डिस्टर्ब, क्योंकि हो क्या रहा है, ये समझने वाली बात है। ये मिनिमम अगर हम 2 घंटा 3 घंटा लगातार अगर जप नहीं करते हैं, कोशिश करना चाहिए 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा करें। उससे कम करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत समय लगेगा। नाम में डूबना है हमको। 24 घंटा है, उसमें से इतना समय अगर हम नहीं देंगे, सही सफिशिएंट टाइम नहीं देंगे भगवान के साथ में, ये प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? कितना जन्मों का है हमारे साथ में गंदगी। तो ये उसी तरह से है। अभी नाम शुरू किया जब, जैसे मान लीजिए मुझे पानी गर्म करना है और मैंने जो है अभी लाइटर से उसको ऑन किया, अभी वो गर्म होने वाला था, थोड़ा गर्म हुआ, तब तक फिर कोई कॉल आया, कोई आ गया, तो हमने क्या किया, वापस ऑफ कर दिया। हो जाता था, अभी बुलबुला उसके अंदर आने वाला था, हैं? अभी आनंद शुरू हो जाता। सोचिए, एक बुलबुला आएगा, एक नाम हमने सुन लिया ना अगर, तो एक बुलबुले फूटे उसका आनंद। ऐसे एक बुलबुला स्टार्ट हुआ तो फिर अब देर नहीं है, फिर दूसरे बुलबुला निकलता है ना। जब गर्म होने वाला होता है तो क्या होता है, पहले एक बुलबुला आएगा ऊपर, हैं? चूल्हा जलना तो चाहिए गुरुजी, नीचे अब क्या होता है, स्टार्ट ही किया तब तक तुरंत जो है बंद कर दिया, ऑफ कर दिया। क्या कितना टाइम लग जाएगा, ये समझने वाली बात। इसलिए तो कह रहे हैं भगवान, बार बार कह रहे हैं, इसलिए नित्यम भागवत से हो जाए। भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर भवती नैष्ठिकी, तब जाके हमारी भक्ति फिक्स होती है, जाके निष्ठा स्टेज पे अब फिक्स हो गया, बैठते ही समाधि में आ जाएगा, बस बैठा नहीं, बस डूब गया बस। और उसके अलावा और कुछ आनंद नहीं है। वो स्थिति आ जाएगी कब, कांस्टेंट विदाउट डिस्टर्बेंस। समझना, अब उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ऐसा जीवन हम लोगों का हो गया है ना, बहुत मुश्किल है। इतना सारा डिस्ट्रैक्शन, इतना सारा जब प्रॉब्लम हो गया शांति से। इसलिए योगी पहले जो होते थे लोग ना, वो चले ही जाते थे छोड़ करके बाहर। अभी हम तो जा भी नहीं सकते हैं बाहर, तो जंगलों में चल जाते हैं, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं, बढ़िया शांति से बैठ करके गंगा जी के किनारे, कोई नदी के किनारे बैठ कर शांति से गुफा के अंदर, कंदरा के अंदर चले जाते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अभी तो कितना मुश्किल है। लेकिन इसको अगर हम लोग कर दिए लगातार अच्छे से, तो क्या होता है, रिदम होता है। जैसे आग जलाया, कांस्टेंट उसके टच में आना चाहिए, तो गर्म होगा, हीट होगा, तब अब उसका प्रभाव होगा, तब प्यूरिफिकेशन होता है। समझ रहे? तो सब ये कार्य जो भी चल रहा है प्यूरिफिकेशन का, जब प्यूरिफाई हो जाएगा तब हम अपने को देख सकते हैं। ये प्यूरिफाई नहीं है तब तक ये इंद्रियां मनमानी काम करती है, मन मनमानी काम करता है, अनकंट्रोल्ड सेंसेस है। हाँ, अपना मन, अपना जब उनका मन करता है, जो डिमांड करती है, मुझे ये चाहिए, मुझे अभी ये चाहिए, है ना? जैसा एक व्यक्ति है जिसके 5 पत्नियां हैं, अनकंट्रोल्ड है, तो कैसा उसका जीवन है, कितना खतरनाक होगा। अभी बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, भगवान जो है कृष्ण इतने सारे शादियां क्या हैं, तो तुम भी कर सकते हो अगर संभाल सकते हो तो। नहीं अभी है ना, एक ही मुश्किल है। नहीं तो एक बहुत सुंदर उसमें बताया इसका, अनकंट्रोल्ड अगर हमारा इंद्रिय है तो कितना घातक है, कितना घातक है। जैसे कह रहे हैं कि ये क्या है, पतंग, 5 जो है जीव है अलग अलग प्रकार के, जिसकी एक एक इंद्रियां ना उसकी कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल है। उसकी तुलना किया हुआ क्या है, पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग। पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग
मीन हता पंच भिरेव पंच, एकः प्रमाथि सकथो न हन्यते, यह सेव्यते पंच भिरेव पंच। क्या करे? पतंगा होता है ना, पतंगा देखा है आप लोग बरसात के मौसम में? जी प्रभु जी। उड़ता रहता है, कहाँ जाता है? आसमान पे। हाँ? बरसात के मौसम में जो जो रोड के ऊपर लाइट होती है या घर में भी लाइट होता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं होता, उसको खींच लेता है, बलौती उसको खींच लेता है, उसको बहुत बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है वो जो लाइट है ना, जो पतंगा है ना। और सुबह देखेंगे तो बहुत सारे मरे हुए मिलते हैं, समझ रहे हैं? जी। तो ये पतंगा है, पतंगा का आंख ही अनकंट्रोल्ड है, उसको जैसे ही कुछ रूप दिखता है ना, सुंदर लाइट दिखता है, उसको उसके बिना रहा नहीं जाता, वो खींच के चला जाता है उधर। पतंग एक एक इंद्रियां उसकी, एक जो आंख है, अगर वो उसके कंट्रोल में नहीं है, उसको मारने के लिए काफी है, मार देती है। पतंग, मातंग, हाथी है ना, हाथी के अंदर उसके जो सेक्स है ना, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, इंद्रिय के ऊपर उसके कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको पकड़ने के लिए कैसे प्रयास करते हैं? एक गड्ढा बनाते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर ऐसे घास बिछा देते हैं और हथनी को ट्रेन करते हैं, हथनी को उसके सामने भेजते हैं और उसको बोलते हैं उसके सामने से ऐसे भागो, आगे आते हुए वो क्या साइड से उसको ट्रेन किया हुआ वो आगे आती है और हाथी जो है उससे पीछे पीछे भागते हुए आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। गिर जाता है। पतंग, मातंग, जबकि इतना इतना पावरफुल है हाथी, कुछ भी कर सकता है, उसको कोई व्यक्ति उसको वो पकड़ नहीं सकता है। पतंग, मातंग, कुरंग, कुरंग क्या है? हिरन। हिरन को ना सुनना बहुत अच्छा लगता है, उसको जो जो बांसुरी है, फ्लूट, उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है उसको। तो इस तरह से जो शिकारी होता है, हंटर होता है, क्या करता है, वो ऐसे सुंदर मधुर जो है बांसुरी बजाता है और उसको सुन करके वो उसके पास पीछा चला आता है हिरन, और इस तरह से उसको मार देता है। समझ रहे? पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग, भृंग, भृंग क्या है? एक एक भौरे की तरह से एक वो होता है जो कि, हाँ मक्खी टाइप का। हाँ, जो जो आप देखेंगे जो लकड़ी होता है ना, लकड़ी के अंदर भी वो छेद कर देता है। वो क्या होता है, जब कमल का फूल है ना, कमल के फूल में जाता है तो उसका नाक जो है अनकंट्रोल है, उसको सुगंध बर्दाश्त नहीं होता, उसको कंट्रोल नहीं होता, वो खींचा चला जाता है। तो इतना वो उसके अंदर उसका वो उसको खींच करके रखता है। जब ये कमल का फूल जो है खिला रहता है, शाम होते ही सूर्यास्त होता है तो कमल का फूल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसकी हाँ पंखुड़ियां बंद हो जाती है। और जब फिर से सुबह होता है, सूर्य उगता है, तो वो मरा हुआ होता है उसमें। उसके अंदर शक्ति है, वो लकड़ी का जो कठोर है उसको भी तोड़ सकता है, काट सकता है, लेकिन कितना सॉफ्ट है कमल का फूल। ये एक इंद्रिया उसका अगर अनकंट्रोल है, एक एक जीव को ऐसे लेकर के उदाहरण दिया। पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग, मीन हता पंच भिरेव पंच। मीन मतलब मछली, मछली के पास में बहुत सारा है व्यवस्था खाने के लिए, समुद्र पूरा चारों ओर फैला हुआ जल है, नीचे बहुत सारे घास है, बहुत सारे उसके लिए खाने के लिए, लेकिन क्या करती है, उसका जीव के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो जो है जो डालते हैं ना चारा उसको खाने के लिए, फंसाने के लिए, हाँ वो इतना सॉफ्ट है, उसको खाने के लिए अच्छा लगता है, हाँ जीवा के ऊपर टेस्ट नहीं, ऊपर आकर के वो खाने के लिए, और उसको फंसा लेते हैं और फिर उसको पकड़ लेते हैं। तो कह रहे हैं ये पांच जो जीव है उसका एक ही इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो अगर उसके कंट्रोल में नहीं है तो उसको मारने के लिए काफी है।
एकः प्रमाथि सकथो न हन्यते यह सेव्यते पंचभिरेव पंच। तो उसका क्या कहना है जिसकी पांचों की पांचों इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में नहीं। समझ रहे? ये पतंग मातंग कुरंग भृंग ये मीन हता पंचभिरेव पंच। एकः प्रमाथि सकथो न हन्यते यह सेव्यते पंचभिरेव पंच। तो ये जो है मनुष्य है एक, इसकी सभी की सभी इंद्रियां कैसी हैं? अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड है। और ऐसा स्थिति में ये एक भी अगर कंट्रोल नहीं है तो मारने के लिए भगवान करे काफी, वो मार देगा उसको, निकलने नहीं देगा उसको। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, इसको क्या करना है, हमको कंट्रोल करना है। और इसको पूरी तरह से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? नाम जप। हाँ नाम जप से। हाँ, ऋषिकेश सेवनम भक्ति। वो जो है इस इंद्रियों को जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक ये नहीं कंट्रोल नहीं कंट्रोल होगी। ठीक है, तो इस तरह से मन को, इसलिए भगवान ने बोला ना अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, इसलिए हर क्षण हर समय में कभी नहीं भूलो, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करो, मुझे याद करो। कैसे याद करो? मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम इवैष्यसि असंशय। हे अर्जुन, अपने मन को, जो हृदय है उसको मुझे अर्पित कर दो, मुझे दे दो। मयि अर्पित मनो बुद्धि, मन और बुद्धि को क्या करना है? मेरे सेवा में लगे। हाँ, भगवान की सेवा में। इस तरह से करने से क्या होगा? करें, मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम इवैष्यसि असंशय। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम मेरे पास आ जाओगे। माम इवैष्यसि असंशय, तुम मेरे पास में आओ। इस भौतिक जगत में भी फिर तुम आनंद में रह सकते हो और उसके बाद फिर मेरे पास आओगे। ठीक है, जी प्रभु। तो अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर लोग, प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सिस्टम हम लोगों के लिए बता दिया है और ये हम लोगों को ना बहुत लेट समझ में आता है। करते रहना। एक भगवान ने इतना सुंदर व्यवस्था हम लोगों को दिया है कि ये इतना सुंदर मशीन बनाया है। ये मनुष्य का जो शरीर है ये मशीन है, तो इतना अच्छा ये मशीन बनाया है ना कि इस मशीन से अगर जो भी आप करवाना चाहते हैं ये करने लगेगा, अपने आप करने लगेगा। बस करना क्या है कि आपको इससे एक निश्चित, एक निर्धारित समय पे वो काम बार बार कराते रहना। कुछ ही समय बाद ऐसा होगा वो ऑटो मोड में चला जाएगा, वो अपने आप करेगा, फिर आपको करना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे कि प्रभु, जैसे कि मान लीजिए अब रोज आप ऑफिस जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए बाइक से जाते हैं, तो शुरू में जाएंगे तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, किधर से मुड़ना है, किधर से जाना है, क्या। ठीक है, अब मान लीजिए आप को साल 2 साल 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, रोज उससे जाते हैं, ठीक है, तो अब आप जो है ना, आपका ध्यान नहीं रहेगा वहां पे, तो भी ऑटो मोड में वो अपने आप वो जो है टर्न होता जाएगा। और आप तब पहले क्या था, आपको बहुत ध्यान देना पड़ता था शुरू में, किधर से मुड़ना है, किधर से जाना है। और अब क्या है, आपका मन कहीं और है। मतलब आप मान लीजिए कुछ कीर्तन भी कर रहे हैं, मन में कुछ और भी चिंतन भी कर रहे हैं, हाँ, समझ रहे, कुछ फोन पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है,
एकदम ठीक है, उसको पता है कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ से चलना है, वो चल रहा है, वो ब्रेक नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? जी प्रभु। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जैसे अगर हम सोने का और जगने का अगर ऐसा अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, अगर मान लीजिए आप साल 2 साल 4 साल जो है 10 साल ऐसा प्रैक्टिस करें कि सुबह रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, हाँ एक टाइम फिक्स कर दें, तो होगा क्या, अब अभी सुबह शुरू में क्या आपको अलार्म लगाना पड़ रहा था जगने के लिए, ठीक है? जी प्रभु। अब क्या होगा, अब 2-4 साल बाद अब ऐसी आपकी ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप 4 बजे नींद खुल जाएगी। समझ रहे बात? जी प्रभु। भोजन की बात ले लिया जाए, अगर मान लीजिए अगर आपको नियमित ऐसा सिस्टम बनाना है कि मान लीजिए सुबह आप 9 बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं या दोपहर में 2 बजे लंच लेते हैं, तो आप बस एक नियम बनाइए कि इतना टाइम पे आपको क्या करना है, ये ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है, डिनर लेना है, वो अपने आप उस टाइम आपको भूख लगेगी। आ रहा समझ बात में सब? जी प्रभु। तो ये ऐसा भगवान ने डिजाइन किया है इस शरीर को कि हम इसको ऑटो मोड में लेके आ सकते हैं, ये अपने आप करने लगेगी, अपने आप, घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सिस्टम बना है। बार बार अगर उसी को बोलते हैं नेक्स्ट लेवल, क्या हो जाता है, वो हैबिट के अंदर चला जाता है, उसका आदत बन जाता है। बार बार हम जब सेम काम सेम टाइम पे करते हैं तो हमारे आदत में वो कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट लेवल काफ़ी समय पे जब चलता है, लंबे समय पे, तो उसको क्या बोलते हैं, वो स्वभाव में बदल, तो उसका स्वभाव हो जाता है, नेचर उसका वैसा हो जाता है। नेचर बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए उसको ही बोलते हैं संस्कार। तो इसलिए माता पिता को बहुत ध्यान देना चाहिए, बच्चे को एक ऐसा नियम, इसका जीवन, उसका संस्कार अच्छा देना चाहिए, कब उठना है, कब सोना है, क्या करना है, उसको कैसे, वो लगातार बार बार कराते वो 10 साल 15 साल 20 साल लगता है, तब उससे संस्कार बन जाता है उसका। अब वो गलत नहीं होगा, जल्दी से गलत नहीं कार्य करे, गलती किया भी कुछ समय के लिए तो फिर से वापस ट्रैक पे आ जाएगा, आने का संभावना है, उसके नेचर में हो जाते हैं। जैसे जाते हैं हम कोई सब्जेक्ट, कोई क्लास में हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो 1 दिन 2 दिन के लिए, उसके बाद फिनिश हो जाता है, वो चैप्टर गया। लेकिन ये चैप्टर कैसा है, बचपन से लगातार वही करते आता है, सीखते आता है, सुनते आता है, तो इसलिए उसको संस्कार बोलते हैं, संस्कृति उसके अंदर घुस जाता है। इसलिए संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार सालों तक वो चलता रहता है, करता रहता है। समझ रहे? जी प्रभु। तो इस तरह से हमको जिह्वा क्या करती है, भोजन करती है, 2 काम करती है, खाती है, टेस्ट करती है और बोलती है ना? तो इससे अब क्या करना है, जिह्वा से, इससे टेस्ट करेगी तो क्या टेस्ट कराना, भगवान का प्रसाद, और दूसरा कुछ नहीं। दूसरा बोलती है तो बोलने में क्या करना है, इसको वचन करना चाहिए या फिर जपना चाहिए। हाँ, भगवान का नाम ही, भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन ही इससे बोलना, और कुछ नहीं बोलना। इसको मौन कहते हैं, इसको मौन। जो भगवान से संबंधित बात नहीं है, उसके अलावा अनर्गल बात करना नहीं करता है, वो मौन है। मौन मतलब ये नहीं कि सिर्फ चुप रहना, कुछ नहीं बोलना, वो मौन नहीं। क्या है? व्यर्थ बात नहीं करना। व्यर्थ बात नहीं करना, जो कृष्ण से संबंधित बात नहीं है, नहीं करना। उसी तरह से आंख है, आंखों से क्या करना, भगवान के दर्शन करना, भगवान से संबंधित उनको कुछ ऐसा मूवी देख सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, ऐसा। कानों से वैसे भगवान की कथा को श्रवण करना, सुनना, अनर्गल जो भजन है, कीर्तन है, ये सब सुन सकते हैं। नाक से जो है, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने ऐसा, वो हम लोग भगवान को ऑफर करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो उसको स्मेल करना, सूंघना, उससे हमारी पवित्र होती है, ये जो इंद्रियां शुद्ध होती हैं। कितना सुंदर सिस्टम बना है। उसी तरह से नरसिंह आरती करते हैं, नरसिंह जी को जो है नरसिंह ऑयल जो है ऑफर करते हैं, उसको हम लोग अपना त्वचा पे लगाते हैं ना,
उससे जी प्रभु। शुद्ध होता है। तो सब प्रकार की इंद्रियों को प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सिस्टम बनाया शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। मन के लिए हमारा क्या दिया? जप करने के लिए। जप करने के लिए। जप से मन बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। और बुद्धि के लिए शास्त्र का अध्ययन करना, श्रवण करना, उससे हमारा बुद्धि शुद्ध होता है। अहंकार भगवान के शरण में आने में। हाँ, भगवान के शरण, भक्तों की सेवा करने से। जब तक भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तब तक ये नहीं शुद्ध। ये सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों का संग करना, उनका सेवा करना, तब जाकर के हमको इससे शुद्धिकरण होगा और तब जाकर के हम आनंद से रह सकते हैं। कह रहे हैं कैसे? जैसे सर्प है, सांप है ना, ये इंद्रियां सांप की तरह से हैं। अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो सांप है, कभी भी कहीं पे भी काट सकता है, जहर उगल सकता है, हमको मार सकता है। लेकिन एक जो सपेरा होता है ना, क्या करता है? वो दांत को तोड़ देता है उसके, है ना, जी प्रभु। सांप के। तो फिर वो कहीं पे भी घूमता रहे, किधर भी घूमता रहे, अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है, गर्दन के साथ में डाल लेता है, और सांप कुछ नहीं कर सकता, फिर उसे डर नहीं लगता। उसी तरह से इंद्रियां हैं पर ये कुछ नहीं कर सकती। अभी दांत टूट गया इसका, जब ये कंट्रोल हो जाएंगी, पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगी, तो फिर हमको इससे कोई भय नहीं। ठीक है, समझ रहे? जी बरोबर। ऐसे उनसे दूर रहेंगे तो हमको डेंजर है, खतरा रहता है। एक बार राधे श्याम प्रभु जी प्रेसिडेंट हैं, पुणे के प्रेसिडेंट हैं। इसके पहले वो मुंबई में थे। तो जब वो आने वाले थे पुणे में, तो वो जाकर के महाराज से, गुरु महाराज से अपने, उन्होंने पूछा क्या करना है मुझे, मैं जा रहा हूँ। और जो सीनियर भक्त हैं उनसे उन्होंने पूछा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, वहाँ पे गया अकेला, ऐसा संग नहीं मिलेगा आप लोगों का, आप लोग हाँ इतने सीरियस हैं भक्त, आप लोगों का संग मेरा छूट जाएगा, तो क्या करेंगे, कैसे हम अपने को बचा के रख सकते हैं? जैसे एक जल में मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ हैं और एक बड़ी मछली है, तो उसको हो सकता है ना घमंड हो सकता है। अभी प्रेसिडेंट बन गए पुणे के, तो क्या करना चाहिए? तो कह रहे कि कभी कभी जो है तुमको वापस आते रहना चाहिए, या सेंटर पे, मुंबई सेंटर में। तो जब छोटी मछली हो तालाब में जाएंगे, उसमें बड़ी मछली है तो उसको गर्व हो जाएगा। लेकिन जब अब एक दो बार जो समुद्र के पास में आएगी, अब जब देखेगी कि मेरे से बड़े बड़े जो है वेल है इधर हैं, और तिमिंगला है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो है जो निकल लेती है वेल को, ऐसी मछलियों को जब देखेगा तो उसको पता चलेगा कि मेरा स्थिति कुछ नहीं है। तो इस तरह से उसका अहंकार जो है खत्म हो गया। भक्तों के संग जब करेंगे तो भक्तों का सेवा करेंगे। ठीक है। दुरत्या क्या करें? दैवी, ये मेरी जो प्रकृति है दैवी है, डिवाइन है। क्यों डिवाइन है? क्योंकि वो मेरी बात सुनती है, मेरी कहना मान रही है, मेरे ऑर्डर में, मैं जैसे उसको कहता हूँ वैसा करती है, इसलिए अभी वो पावरफुल है। हमने जो है क्या किया, हम भगवान की बात नहीं सुनते, इसलिए हमारे ऊपर वो हावी हो गई। अभी हमारे से जो है ज्यादा पावरफुल लग रहा है, हमको छोड़ नहीं रही। तो अगर उससे छोड़ना है तो क्या करना है? कुत्ते का हमने एग्जाम्पल दिया था ना, कुत्ते से बचना है। हम गए हैं किसी के घर, तो उसका मालिक बोलता है तो वो चुप हो जाता है। हाँ, मालिक अगर बोलेगा हट जाओ, शांत हो जाओ, तो वो छोड़ देगा। या मालिक के घर का कोई व्यक्ति है जिसको जानती है माया, यार ये तो मालिक का ही है, तो उसको छोड़ देगी। उसी तरह से जब हम भक्तों के संग, शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, या भगवान के शरण, भगवान इसलिए करें ना, दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी माया से तुम पार नहीं पा सकते हो, नहीं निकल सकते हो। लेकिन क्या करें? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ते, जब जैसे ही जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाएगा, माया में माया तुरंत उसको छोड़ देती है। ये कौन सा श्लोक है प्रभु जी? हैं? भगवान कह रहे भगवत गीता में, दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ठीक है। ठीक है।